एवरीवन, अ क्विक अपडेट। जैसे कि आपको पता है नीट 2024 में एनटीए स्कैम की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 लोगों का एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिनका काम था एक रिपोर्ट सबमिट करना। अब उसी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए उनको 2 हफ्तों का और टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि उस रिपोर्ट से और इसका क्या फर्क पड़ेगा नीट 2025 स्टूडेंट्स पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, चलो रिवील कर देते हैं। यस, अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी उत्सव। ठीक है, ये आपके लिए एक दिवाली पार्टी की तरह हो गया, आपके लिए उत्सव लाया गया है दिवाली के लिए। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ये कब हो रहा है? आपको 24 अक्टूबर को ये लाइव देखने को मिलेगा। कौन कौन से चैनल पे? यस, आपको मिलेंगे जेई नेक्सस पे लाइव देखने को मिलेगा, अनअकैडमी नीट पे, फिर टाइटन्स बाय अनअकैडमी, इन तीनों चैनल्स पे आप ये इवेंट जो है लाइव देख सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स आएंगे, रैंकर्स आएंगे और बहुत सारे क्रिएटर्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए और वहां पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। यस, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है। अब हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 5499 में। आपको कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है AS08। ठीक है, आपको कोड यूज करना है AS08 एंड आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा 600 प्लस लेक्चर्स, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में हमारा ये बैच है। तो आप देख सकते हो इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स, चाहे वो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, वो तीनों आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम आप नीट 2025 के लिए तो लेकर आए हो बट नीट 2026 स्टूडेंट्स के लिए भूल गए। यस, तो आपको भूले नहीं है, आपके लिए भी एक बहुत शानदार ऑफर है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ये भी आपको कितने में मिल रहा है? 5499 में। ठीक है, तो आपको कोड क्या यूज करना है? कोड याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज AS08। ठीक है, तो ये आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो गया। जिसको जल्दी जल्दी लेना है फटाफट से ले लो। चलिए अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे, अब हम आते हैं असली मुद्दे पे जो बात करने वाले थे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने 2 हफ्तों का और टाइम दिया है। जैसे कि मैंने बताया एनटीए स्कैम की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, उन गवर्नमेंट ने 7 लोगों के एक्सपर्ट पैनल जो है बनाया था जिनका काम था एक रिपोर्ट को सबमिट करना। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए उनको 2 हफ्तों का और टाइम दिया गया है। यस, एक बार पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एक्सटेंडेड बाय 2 वीक्स द टाइम ग्रांटेड टू द सेंटर अपॉइंटेड 7-member एक्सपर्ट पैनल टू फाइल इट्स रिपोर्ट्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स। ठीक है, जो भी एनटीए स्कैम हुआ था उसके रिगार्डिंग। चलिए अब हम अगर इन शॉर्ट में बात करें तो क्या चीज थी ये? नीट यूजी इज अंडर स्क्रूटनी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड माल प्रैक्टिस कंसर्न। जो भी माल प्रैक्टिसेस हुई, जो एग्जाम पेपर लीक हुआ, जो स्कैम हुआ, इसकी वजह से जो हमारा एग्जाम था वो स्क्रूटनी में था। एक्सपर्ट पैनल टास्क विद रिकमेंडिंग रिफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेसेस। सॉलिसिटर जनरल रिक्वेस्टेड 2-week एक्सटेंशन फॉर रिपोर्ट सबमिशन। उन्होंने 2 हफ्तों का और टाइम मांगा है रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। अब हम आगे आते हैं। सो जो हमारे यहाँ पे ग्रुप की बात करी जा रही है वो वही 7 ग्रुप वो एक्सपर्ट पैनल की बात करी जा रही है। इट वाज टास्क्ड विद एग्जामिनिंग द एनटीएस परफॉर्मेंस इन एडमिनिस्टरिंग नीट यूजी एंड रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस। इनका काम ये था कि ये ऐसे सजेशंस दे सके जिसकी वजह से जो एग्जाम है वो काफी फेयर कंडक्ट करा सके। ठीक है, विदाउट एनी स्कैम। चलिए आगे देखते हैं अब और क्या बात की जा रही है। यहाँ पे आगे भी बात की जा रही है। ऑन मंडे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन्होंने 2 हफ्तों का टाइम मांगा था और इनको टाइम दिया भी गया है रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, बिकॉज रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट रेडी थी। चलिए आगे देखते हैं। Court highlighted several issues within the NTA's administration of NEET UG, including a security breach at the centers in Hazirabad, Jharkhand, where unauthorized people access exam papers. उनको exam papers मिले. Other concern including transporting exam papers by e-rickshaws and distributing incorrect test papers to the कैंडिडेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है, इसका और क्या आउटकम आया है। यस, तो अब गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है? क्या हमारा नीट 2025 के लिए 2 phases में एग्जाम होगा? तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करिए, अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ये सिर्फ
हियरिंग हुई थी, ठीक है, हियरिंग हुई थी, तो इसका मतलब हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया, हो सकता है 2 हफ्तों में इसका डिसीजन भी आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही थी, होल्डिंग 2 टियर नीट यूजी विद द डुअल ऑर्गेनाइजर्स। तो इनका क्या कहना था, गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही थी कि नीट यूजी एग्जाम को 2 फेजेस में कराया जाए, बट विद डुअल ऑर्गेनाइजर। जैसे अभी हमारा क्या है, कंडक्टिंग बॉडी एनटीए है, तो इनका कहना था कि 2 एग्जाम ऑर्गेनाइजर्स को कंडक्ट कराना चाहिए हमारा एग्जाम। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एंटिसिपेटेड फॉर द अंडर ग्रेजुएट। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये चीज फाइनल नहीं हुआ है। अंडर ग्रेजुएटेड मेडिकल डेंटल एंट्रेंस एग्जाम, एज द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग डिवाइडिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इनटू 2 टियर एग्जाम सिस्टम। पे ऐसा बोला जा रहा है कि इसको 2 टियर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, विद डुअल ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, डुअल ऑर्गेनाइजर। अनदर मेजर अमेंडमेंट लाइकली इज ट्रांजिशनिंग टू अ हाइब्रिड मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे नीट यूजी 2 टियर एग्जाम, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल्स। एक होगा आपका प्रिलिमिनरी एंड दूसरा होगा फाइनल्स। एंड यहाँ पे बात करे जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स होंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होंगे फाइनल के लिए, वो कितने होंगे, टू बी 4 to 5 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स। तो अगर आपका 1 लाख सीट है तो आपके जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो 4 लाख या 5 लाख होंगे, ठीक है, यस। And the eligibility cutoff will be determined based on preliminary scores and total number of seats, ठीक है। ये हो गया आपका जो ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। There are also deliberation on whether the finals can be delivered on the CBT mode। और इनका ये भी है, ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 2 टियर में तो कर सकते हैं। जो पहला हमारा प्रिलिमिनरी होगा उसमें क्या होगा, उसको हम लोग पेन पेपर मोड पे कर सकते हैं, और जो दूसरा फाइनल्स होगा उसको हम सीबीटी मोड कर सकते हैं, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट बीइंग लुक्ड इनटू इज टू एंगेज सेपरेट एजेंसीज फॉर प्रीलिम्स एंड फाइनल्स। यस, यहाँ पे बोला फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द एनटीए, यहाँ पे बोला जा रहा है 2 ऑर्गेनाइजर्स इसको कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिलिम्स है, अगर आपका प्रिलिम्स एग्जाम है तो वो अगर एनटीए कंडक्ट करा रही है, तो फाइनल्स कोई और ऑर्गेनाइजर कंडक्ट करा सकती है, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई और एम्स, सेट द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ऐसा हो सकता है, अभी कुछ फाइनल नहीं आया, अभी सिर्फ इसकी हियरिंग हुई है, बट ऐसा हो सकता है जैसे कि कुछ भी कभी भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है। जो भी नीट 2024 का सिलेबस आपको दिया गया है, जो भी फैमिलीज ऐड हुई है, वो सब आप फोकस करिए उस पे, और अपना नीट 2025 के लिए तैयारी जारी रखिए, ठीक है। जो भी होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। चाहे वो 2 टियर में एग्जाम होगा, चाहे प्रीलिम्स होगा, फाइनल्स होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसी बात पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। यस, इसी बात पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और अब हम लोग इस बार नीट 2025 को एकदम कॉन्कर करके रहेंगे। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।